उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करते करते लगभग 5 साल आपके बीत चुके हैं। पिछली भर्ती 2019 में आई थी, 6 जनवरी को उसका पेपर हुआ था। तब से लगातार हम लोग भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। चाहे आप बीएड के अभ्यर्थी हों, चाहे बीटीसी के अभ्यर्थी हों, सभी लोग परेशान हैं कि भैया ये भर्ती कब आएगी। कल से सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। चलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और स्पष्ट जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि आपकी शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी। तो सोशल मीडिया पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि पिछली भर्ती 69,000 वाली जो भर्ती थी उसके आधार पर बताया गया था कि आपके 51,112 पद रिक्त हैं, जिसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। उसके आगे लिखा है कि जो पिछली भर्ती थी 68,500, उसमें बताया गया था सरकार के द्वारा कि 22,000 जो पद हैं वो खाली हैं और इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 15,000 से 20,000 जो आपके शिक्षक होते हैं वो रिटायर होते हैं। इस प्रकार 97,000 भर्ती आएगी, ऐसा बताया गया था कब, जब 69,000 का पेपर हो चुका था। लेकिन ये 97,000 भर्ती का इंतजार करते करते 5 साल बीत गए हैं। ये आरटीआई मांगा गया था, जो आपका मुख्यमंत्री कार्यालय है वहां से आरटीआई का जवाब मांगा गया था और उसके जवाब में साफ साफ लिखा है कि वर्तमान में भर्ती हेतु कोई अनुबंधित नहीं है। यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभी वो जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कोई भी विचार नहीं बना रहे हैं। 5 साल से आप 97,000 भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी बताया जाता है 51,000 भर्ती आएगी, कभी कभी बताया जाता है आपकी 85,000 भर्ती आएगी, लेकिन ये सिर्फ बताया ही जाता है। लगभग पिछले 5 साल गुजर चुके हैं, आपकी एक भी भर्ती नहीं आई है। तो ये लेटर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। अब आगे चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले लगभग 2 महीना पहले माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा ये सूचना आपको दिया गया था कि जो प्राइमरी में टोटल कितने पद हैं, प्राइमरी में टोटल हैं 4,17,886 पद हैं, जिसमें से खाली कितने हैं 85,000, लगभग 85,000 पद खाली हैं। यानी इस पदों पर 85,000 पदों पर आपकी भर्ती आनी चाहिए थी। अभी वर्तमान समय में कितने टीचर काम कर रहे हैं, 3,32,000 जो अध्यापक हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें से एक हमारा भी नंबर है। और हमारे पास शिक्षा मित्र कितने हैं, यानी कि जो बेसिक का डिपार्टमेंट है उसमें शिक्षा मित्र कितने हैं, 1,47,000 आपके शिक्षा मित्र हैं। तो मोटा मोटा आपके पास कितने पद खाली हैं, 85,000 पद खाली हैं। यहाँ पर हमारे जो मंत्री साहब हैं उन्होंने खेल कर दिया कि शिक्षा मित्रों को भी उन्होंने अध्यापक मान के इसमें जो खाली पद है इसमें जोड़ लिया और बता दिया कि हमारे पास जितने पद हैं, कितने पद हैं, 4,17,000 पद हैं। उससे ज्यादा अध्यापक हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों को भी इस अध्यापक में जोड़ लिया है। तो ये खेला तो हमारे मंत्री जी ने किया है, शिक्षा विभाग ने किया है। तो इस प्रकार प्राथमिक में वर्तमान समय कोई भी पद रिक्त नहीं है और ऐसा जोड़ने से जो छात्रों का और शिक्षक का अनुपात होता है 30:1, वह अनुपात बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार शिक्षा विभाग के द्वारा यह बताया जा रहा है कि प्राथमिक में अभी कोई भी भर्ती नहीं आएगी। और इस लेटर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहां से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि वर्तमान समय में आपकी कोई भी भर्ती नहीं आएगी। हम लोग अभी क्या क्या गेम खेल रहे हैं, बीएड और बीटीसी वाला गेम खेल रहे हैं। कोल्ड खेल रहे हैं, बीएड का अलग, बीटीसी का अलग। लेकिन किसके लिए खेल रहे हैं, प्राथमिक में शिक्षक भर्ती के लिए खेल रहे हैं। और प्राथमिक में शिक्षक भर्ती का अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। आपको पता है अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा के चुनाव से पहले किसी भी प्रकार की भर्ती की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो भर्ती आएगी वो आपकी बहुत बड़ी भर्ती होगी, 50,000, 60,000, 70,000 भर्ती होगी। तो इतनी बड़ी भर्ती को पूरा करने के लिए जो तैयारियां किया जाता है वो 3-4 मार्च 5 महीने पहले से ही किया जाता है। और आपका लगभग 2023 जो सन है वो खत्म होने वाला है। तो इस प्रकार अब इस साल यानी 2023 में तो आपको कोई उम्मीद रखना ही नहीं है। और 2024 में इलेक्शन मोड चालू हो जाएगा। जनवरी या फरवरी से ही आचार संहिता लग जाएगी। फरवरी मार्च से आपकी आचार संहिता लगने के बाद सब चुनाव तैयारियां होंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि आपकी मार्च अप्रैल तक किसी भी प्रकार से भर्ती की उम्मीद नहीं है। अगर शिक्षक भर्ती आती ही है तो अगले साल यानी कि 2024 के आखिरी जो 6 महीने हैं वहां पर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या ही बताया जाए, 5 साल से बड़ी बड़ी कोचिंग वालों ने लगभग आपके 7-8 बैच लॉन्च कर दिए हैं। सुपर टेट के 7-8 बैच लॉन्च करके वो लोग उसको पढ़ा चुके हैं। और हम लोग भी
प्रैक्टिस सेट लगा लगा के थक चुके हैं, कितना आपको पढ़ाया जाए और क्या पढ़ाया जाए। तो मेरी सलाह आपके लिए यही है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करने से अच्छा है कि आप केंद्र सरकार की तरफ ध्यान दीजिए। डीएसएसबी की परीक्षाएं होती हैं, नवोदय की परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद केवीएस का एग्जाम होता है, वहां सब ध्यान दीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आर्मी में यानी कि आपका जो सेना होती है वहां पर भी आप शिक्षकों की भर्ती होती है। इसके अलावा आप अपने पड़ोसी राज्य में भी जा सकते हैं, जो कि बिहार है। बिहार में अभी भी शिक्षक भर्ती हो रही है और अगली शिक्षक भर्ती का तैयारियां चल रही हैं। तो आप जहां भी आपका दिमाग चल रहा है, जो भी परीक्षा आप निकाल सकते हैं, उस परीक्षा में अपना दिमाग लगाइए। आपका जो सिलेबस है, सुपर टेट का जो सिलेबस है, उससे मिलता जुलता जो सिलेबस आपको मिले उसको आप पढ़ लीजिए। हाँ, ऐसा मत करिएगा कि आप पीसीएस की तैयारी करने लगे, आईएएस की तैयारी करने लगे। जो आपकी क्षमता है, जिस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, सुपर टेट का सिलेबस जिससे मिलता जुलता है, वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम शिक्षक ही बने, कोई भी हमें नौकरी मिल जाए हमारे लिए उपयोगी रहेगी। और फिर उसके बाद जब कभी भी सुपर टेट की परीक्षा होगी, कभी भी शिक्षक भर्ती की एग्जाम होगा, तो अगर हमें ये नौकरी अच्छी लगती है तो हम इसको देंगे और पुरानी नौकरी को छोड़ देंगे। तो आप ये सारी चीजें अपनाइए। सिर्फ शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के भरोसे बैठने से कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य जगहों पर भी अपना दिमाग लगाइए और सारी चीजों को पूरा करिए। इस साल 2023 में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, यह मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा भी बताया जा रहा है और हमारे जो बेसिक के शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह के द्वारा भी बताया जा रहा है। तो आप अपना दिमाग अन्य दूसरी तरफ लगाइए। ये जो है गेम खेलने की अभी कोई जरूरत नहीं है। गेम से मतलब है जो कोर्ट कचहरी का गेम चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, उसमें अपना तो दिमाग ज्यादा मत लगाइए, पढ़ाई की तरफ दिमाग लगाइए और जहां आपको अवसर मिले वहां पर जाइए। जरूरी नहीं है कि हम एक राज्य के ही भरोसे रहें। अगर हमारे अंदर योग्यता है, हमारे अंदर काबिलियत है, तो हम कहीं पर भी अपने एक नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।